बुद्ध एक गांव में गए और एक आदमी ने उनसे पूछा कि ईश्वर है या नहीं है। बुद्ध ने कहा नहीं। और दोपहर दूसरे आदमी ने पूछा कि मैं समझता हूँ ईश्वर नहीं है, आपका क्या ख्याल है। बुद्ध ने कहा है। शाम को एक तीसरे आदमी ने पूछा कि मुझे कुछ पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है। तो बुद्ध ने कहा चुप ही रहो तो अच्छा है, न हाँ और न ही ना। जो साथ में था भिक्षु वो ये सुनकर घबरा गया। उसने तीनों उत्तर सुन लिए थे। रात उसने बुद्ध से कहा प्रभु मैं पागल हो जाऊंगा। सुबह आपने कहा हाँ, दोपहर में आपने कहा नहीं, शाम को आपने कहा ना तो हाँ और ना ही ना। मैं क्या समझूं। बुद्ध ने कहा तुझे तो मैंने एक भी उत्तर नहीं दिया। जिनको दिए थे ये उनसे संबंधित बात थी, तुझसे इसका कोई संबंध नहीं। तो उन्हें सुना क्यों। तो उन्हें जब पूछा ही नहीं था तो तुझे उत्तर कैसे दिया जा सकता है। जिस दिन तू पूछेगा उस दिन तुझे उत्तर मिल जाएगा। पर उस आदमी ने कहा मैंने सुन तो लिया। बुद्ध ने कहा वे उत्तर दूसरों के लिए दिए गए थे और दूसरों की ज़रूरत के अनुसार दिए गए थे। जिस आदमी ने कहा था कि ईश्वर है वो आस्तिक था और चाहता है कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं। उसे कुछ पता नहीं कि ईश्वर है कि नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने आया था कि बुद्ध भी वही मानते हैं जो मैं मानता हूँ। वो बुद्ध से भी अपनी स्वीकृति लेने के लिए आया था, कन्फर्मेशन लेने के लिए आया था। तो मैंने उससे कहा नहीं। मैंने उसकी जड़ों को हिला दिया और उसे कुछ पता नहीं था, अन्यथा वो मुझसे पूछने ही क्यों आता। जिसे पता ही हो गया है वो कन्फर्मेशन नहीं चाहेगा। सारी दुनिया भी इनकार करे तब भी वो कहेगा कि इनकार करो। इसका कोई सवाल ही नहीं है। अभी वो पूछ रहा है, अभी वो पता लगा रहा है, इसलिए मुझे कहना पड़ा नहीं। उसकी खोज रुक गई थी, वो मुझे शुरू कर देनी पड़ी। दोपहर को जो आदमी आया था वो नास्तिक था, वो मानता ही नहीं था, इसलिए मुझे उसे कहना पड़ा है। उसकी भी खोज रुक गई थी, वो भी मुझसे स्वीकृति लेने आया था कि उसकी नास्तिकता में सांझ जो आदमी आया था वो ना तो आस्तिक था न नास्तिक था। उसे किसी भी बंधन में डालना ठीक नहीं था, क्योंकि उसे हाँ भी बांध लेता और नहीं भी बांध लेता। तो मैंने उससे कहा कि चुप ही रह जाना, ना तो हाँ और ना ही ना, और तेरा तो सवाल ही नहीं। उस भिक्षु से कहा क्योंकि अभी तूने कुछ पूछा ही नहीं। धर्म बड़ी निजी बात है, जैसे प्रेम। अगर कोई अपनी प्रेसी को कोई कुछ कहता है तो वो बाजार में चिल्लाने नहीं जाते, वह नितांत वैयक्तिक है और बाजार में कहते ही अर्थ उसका बेकार हो जाएगा। इसलिए विवेकानंद बन जाए तो जरूर पूछने आ जाना है, लेकिन विवेकानंद पूछने नहीं आते कि पूछे या न पूछे। जब वे गांव में गए तो एक युवक उनके पास आया। उसने कहा मैं आपसे पूछने आया हूँ कि मैं संन्यास ले लूँ। तो मैंने उससे कहा जब तक तुझे पूछने जैसा कुछ लगे तब तक तू संन्यास मत लेना, नहीं तो पछताएगा और मुझे क्यों झंझट में डालता है। तुझे लेना हो तो ले ले, न लेना हो तो मत ले। तुझे ऐसा लगे कि अब सारी दुनिया रोकेगी तो भी तू नहीं रुक पाएगा। तो उसने पूछा
महाराज आप, भगवान बुद्ध ने कहा, मैं भी किसी से पूछने नहीं गया था। अपनी ज़िंदगी में तो किसी से पूछने नहीं गया, क्योंकि पूछना ही है तो अपने भीतर पूछ लेंगे, किसी से पूछने को क्यों जाएंगे। और फिर कोई कुछ भी कहे उस पर भरोसा कैसे आएगा। दूसरों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर है, और जैसा मैं आपको देखता हूँ उससे भी ज़्यादा साफ उसे देखता हूँ। क्या फ़र्क पड़ेगा, एक किताब, 2 किताब, 1000 किताब में लिखा है, बेकार है जब तक कि भीतर से उसकी धुन न उठे। इसीलिए मुझसे क्यों पूछते हो, और मेरे हाँ और ना का क्या मूल्य है। अपने से ही पूछो, और अगर कोई उत्तर ना आए तो समझ लेना कि यही भाग्य है, कोई उत्तर नहीं। फिर चुप होकर प्रतीक्षा करना और उसके साथ ही जीना, और उत्तर के साथ ही जिए। किसी दिन आ जाएगा, किसी दिन उतर जाएगा। और अगर पूछना ही आ जाए, ठीक पूछना आ जाए, राइट क्वेश्चन आ जाए, तो सब उत्तर हमारे भीतर है। ठीक पूछना ना आया तो हम सारे जगत में पूछते फिरेंगे, लेकिन कोई उत्तर काम नहीं आएगा।